कितना भयंकर नाद है ये। मुझे इसी क्षण कुमार कार्तिकेय को सूचित करना होगा। देवों की सेना को सज्ज करना होगा और जब तक कुमार और उनकी सेना नहीं आ जाती तब तक आप ही को इन दुष्टों को रोकना होगा गणेश जी। मैं सज्ज हूं गणेश जी। गणेश जी, गणेश जी। नारायण, तुम्हारा प्रिय गणेश इसी क्षण इसी घड़ी मेरी अथाह सेना का सामना करने वाला है और इसी क्षण कमलासुर अपनी विशाल सेना के साथ गणेश के घर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तो अबला नारिया रिद्धि सिद्धि सुरक्षाहीन आने वाले संकट की बाट जो रही है। तो तुमने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी सिंधु, एक टुकड़ी भी पीछे नहीं छोड़ी। तब तो भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें है। यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो अपनी सेना को पुनः बुला लो, क्योंकि इस क्षण इस घड़ी तुम्हारे प्राण संकट में है। मेरी शक्ति पे शंका है तुम्हें? तुम्हें यह लगता है कि मैं रिद्धि सिद्धि को पकड़ नहीं सकता? तुम्हें लगता है कि रिद्धि सिद्धि शक्तिहीन है, अबला है, क्योंकि इस समय उनका पति उनके साथ नहीं है। तुम भूल रहे हो सिंधु, गणेश वहां पर भले ही ना हो, किंतु वहां पर देव सेनापति कार्तिकेय है। सेनापति कार्तिकेय है और जब तक कार्तिकेय वहां है, रिद्धि सिद्धि को कोई भी संकट स्पर्श नहीं कर सकता। कार्तिकेय, तुम संसार के पालनकर्ता होकर मूर्ख निकले नारायण। जिस सिंधु ने इतना बड़ा पाश बिछाया, उसने क्या कार्तिकेय को रोकने का प्रबंध नहीं किया होगा? आप मेरी चिंता ना करें नारायण। कार्तिकेय को अनुमान भी नहीं कि क्या संकट उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने मना किया था बाहर आने को। भीतर जाओ अभी। जी भैया। रिद्धि सिद्धि की उत्सुकता उन्हें संकट में डाल सकती है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो चाहकर भी बाहर ना आ पाए। जब तक गणेश यहाँ आता नहीं, तब तक रिद्धि और सिद्धि की सुरक्षा का दायित्व मेरा है और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी असुर रिद्धि और सिद्धि तक ना पहुँच पाए। रिद्धि सिद्धि, यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब इसे पार कर कोई भी संकट तुम तक नहीं पहुंच सकता। कार्तिकेय, आज मेरी मायावी शक्ति तुम्हारी हर युक्ति को विफल कर देगी। मेरी माया को
देख ही नहीं पाओगे तो रोकोगे कैसे? जब तक मेरे छल को समझोगे तब तक विलंब गणेश जी, नहीं दद्दा, आज तो मैंने बहुत परिश्रम कर लिया है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। आलस भी बहुत आ रहा है दद्दा। शत्रु की सेना सामने खड़ी है गणेश जी। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि युद्ध ना करना ही युद्ध नीति है? निस्संदेह मैं पहले से थका हुआ हूँ और आप तो जानते ही हैं कि असुरों से लड़ने में कितनी ऊर्जा, कितना प्रयास जाता है। और फिर मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पहले पेट पूजा फिर कार्य दूजा, और पेट पूजा के बाद एक ही कार्य है, मन भर के नींद। कदाचित तब मैं युद्ध के बारे में सोचूंगा। नारायण नारायण, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी आप, किंतु आपकी एक भी बात मेरी बुद्धि में नहीं समाती। अरे सरल सी तो बात है, अपनी बुद्धि को इतना कष्ट मत दीजिए। मामा श्री भी तो महान कार्य के पहले लंबी सी योग निद्रा लेते हैं। मुझे भी वैसे ही विश्राम करने दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। गणेश जी, नंदी महाराज, क्या आपको गणेश जी की कही हुई बात समझ में आ रही है? अभी तक तो नहीं देवर्षि, किंतु एक सत्य अवश्य है, कभी कभी इनके उल्टे सीधे निर्णय भी अंत में उचित परिणाम दे देते हैं। आशा करता हूँ कि आज भी उनकी बात उचित साबित हो। सत्य कहूं तो ये विपदा घोर लगती है। गणेश जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कोई अस्त्र शस्त्र ढूंढ रहे हैं? मिल गया दद्दा। भले मुझे अस्त्र की क्या आवश्यकता होगी, मुझे कौन सा युद्ध लड़ना है? मैं तो केवल उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा था सोने के लिए, जो मुझे मिल गया। सामने देखिए, उसकी दूसरी ओर ये निंद्रा के लिए एक अच्छा स्थान है। जब तक ये थकान ना उतरे तब तक मैं एक मीठी सी निंद्रा ले लेता हूँ। किंतु गणेश जी, और हाँ, याद रखिएगा, मुझे भूल कर भी मत जगाइएगा। गणेश जी, किंतु गणेश जी, सामने खड़ा वो शत्रु, वो सेना, उन्हें कैसे रोकेंगे आप? मैं क्यों रुकूंगा? आप दोनों हैं ना, आप दोनों को सेना की चिंता है, आप दोनों संभालिए, मैं अपनी निंद्रा संभालता हूँ। नंदी महाराज, क्या आपको अभी भी अंत शुभ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे तो केवल युद्ध दिख रहा है। इतनी विशाल सेना, किंतु सेना नायक कहाँ है? न भयंकर आक्रमण बिना सेना नायक क्या संभव है? ये सब मुझे एक जाल जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? कार्तिकेय मेरी सेना के जाल में फंसा हुआ है। उनसे लड़ते लड़ते भला रिद्धि सिद्धि पे छाए संकट का निवारण कैसे करेगा? और रिद्धि सिद्धि के बिना आपका गणेश इस सिंधु के आगे शून्य है। ये कैसे संभव है?
एक छोटी सी खाई, इतनी विशाल नदी कैसे बन गई, वो भी इतनी गहरी। इसका अर्थ ये है कि एक मायावी जाल है, किंतु किसका? रिद्धि और सिद्धि महल में अकेली हैं। ये कमल यहाँ? ये तो सिंधु का अमात्य कमलासुर है, तो ये है सेना का नायक। महल में कमल, तो ये प्रहार एक छल था, केवल मुझे व्यस्त रखने के लिए। वास्तविक संकट महल के भीतर है। गणेश जी, किंतु नंदी महाराज उद्प्रिया और उद्दंड से अकेले कैसे लड़ेंगे? अरे देवऋषि, वो दो असुर, उन दो असुरों की चिंता मत कीजिए, वो दोनों दद्दा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर कैसे? धैर्य देवऋषि, थोड़ी देर में आप स्वयं ही समझ जाएंगे। कुछ देर पूर्व तो यही था। कहाँ गया वो गणेश? अवश्य उस गणेश की कोई माया है। सब सावधान रहो। कमल बीज? सिद्धि? हाँ रिद्धि। सामग्री में कमल बीज नहीं डाला था क्या? कमल बीज? प्रतीत होता है मुझसे विस्मित हो गया। कमल बीज तो इस व्यंजन के लिए अति आवश्यक सामग्री है। रिद्धि, हमारे उपवन में तो कमल का पूरा सरोवर है ना, वहीं से ले आता है। सत्य कहा। चलो। क्या हुआ रिद्धि? कार्तिक भैया ने कड़ी चेतावनी दी थी ना कि हमें महल की सीमा से बाहर नहीं जाना है। तो हम कहाँ बाहर जा रहे हैं? उपवन तो महल के भीतर का ही भाग है। शीघ्र जाएंगे, बीज लेंगे और शीघ्र लौट आएंगे। बस
ठीक है, तालाब भीतर ही है, चलो चलो। ऐसा कमल मैंने पहले कभी नहीं देखा, ब्रह्मलोक में भी नहीं। मुझे यही कमल चाहिए। नहीं रिद्धि, रहने दो, मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। सिद्धि, किंतु कितना सुंदर कमल है, मुझे यही चाहिए। बढ़ो और आगे बढ़ो। तुम इस कमल को नहीं, मेरी माया को स्पर्श करोगी, और इसे स्पर्श करते ही तुम मेरी माया में बाधित हो जाओगी। अब गणेश की पराजय निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। लगता है कुमार कार्तिकेय की सहायता मांगनी ही पड़ेगी। चिंता छोड़िए देव ऋषि, थोड़ी देर में आप स्वयं ही समझ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि अपनी वीणा पर एक मधुर ध्वनि बजाइए ताकि मुझे अच्छे से निद्रा आए। देवर्षि, जो गणेश जी कह रहे हैं वो आप कीजिए, परंतु जिन पर स्वयं नारायण और महादेव ने विश्वास किया है, उन पर संदेह करने वाले हम कौन होते हैं? नहीं रिद्धि, यदि तुम्हें ये कमल इतना भा गया है तो तुम रुको, मैं ये कमल तुम्हारे लिए ले आती हूँ। उचित है, साथ में चलते हैं। ठीक है, चलो। वो कमल मायावी है, उसे छूना मत।
नारायण नारायण, कितना भयंकर नाद है ये। मुझे इसी क्षण कुमार कार्तिकेय को सूचित करना होगा, देवों की सेना को सज्ज करना होगा, और जब तक कुमार और उनकी सेना नहीं आ जाती तब तक आप ही को इन दुष्टों को रोकना होगा गणेश जी। मैं सज्ज हूं गणेश जी। गणेश जी, गणेश जी। नारायण, तुम्हारा प्रिय गणेश इसी क्षण इसी घड़ी मेरी अथाह सेना का सामना करने वाला है, और इसी क्षण कमलासुर अपनी विशाल सेना के साथ गणेश के घर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तो अबला नारिया रिद्धि सिद्धि सुरक्षाहीन आने वाले संकट की बाट जो रही है। तो तुमने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी सिंधु, एक टुकड़ी भी पीछे नहीं छोड़ी। तब तो भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें है। यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो अपनी सेना को पुनः बुला लो, क्योंकि इस क्षण इस घड़ी तुम्हारे प्राण संकट में है। मेरी शक्ति पे शंका है तुम्हें? तुम्हें यह लगता है कि मैं रिद्धि सिद्धि को पकड़ नहीं सकता? तुम्हें लगता है कि रिद्धि सिद्धि शक्तिहीन है, अबला है, क्योंकि इस समय उनका पति उनके साथ नहीं है। तुम भूल रहे हो सिंधु, गणेश वहां पर। जगाइएगा। कार्तिकेय मेरी सेना के जाल में फंसा हुआ है, उनसे लड़ते लड़ते भला रिद्धि सिद्धि पे छाए संकट का निवारण कैसे करेगा? भैया, गणेश जी की अनुपस्थिति में हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। नहीं रिद्धि सिद्धि, यहाँ मत आना, गणेश के पास जाओ। नहीं भैया, समय आ गया है कमलासुर के अंत का।